सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सरकार की कोविड-19 को लेकर के जारी की जाने वाली नई गाइडलाइंस के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा कोविड-19 से रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के। पहला तो ये था कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से ये आदेश आया कि 10वीं की परीक्षाओं को पूर्णतः रद्द किया जाए और बच्चों को प्रमोट किया जाए और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया जाए। इसके तुरंत बाद राजस्थान सरकार ने डिसीजन लिया कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के माध्यम से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ली जानी हैं उनको भी स्थगित कर दिया जाए। यानी ये दो बहुत महत्वपूर्ण फैसले शिक्षा जगत के हुए। और इसके बाद जो है आप लोगों के मन में भी कई तरीके के सवाल जवाब आने लगे होंगे, तो उन सभी सवालों के ऊपर चर्चा करने के लिए और डिस्कस करने के लिए और जो नई गाइडलाइंस आई है उसके बाद क्या होगा हमारे कॉलेजों में और ये गाइडलाइंस कब से लागू होंगी, क्या कल कॉलेज ओपन होंगे या नहीं होंगे, इनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या कोटा यूनिवर्सिटी के फॉर्म जमा होते रहेंगे, तो इन सब के ऊपर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और आप लोग जो है भ्रमित ना हो और कोविड-19 के इस दौर में किस प्रकार से आपको सुरक्षित रहना है, इन सब के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, जिससे कि किसी भी प्रकार का भ्रम जो है आपके मन में नहीं रहे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज की जो गाइडलाइंस जारी हुई है उनके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की गाइडलाइंस की जो थीम रही है, जो हेडिंग रही है, वो क्या है। देखिए, आज की गाइडलाइंस की जो पहली थीम है वो ये है कि गाइडलाइन जो लागू होंगी वो 16 तारीख से होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल यानी 15 तारीख तक पुरानी जो गाइडलाइंस है वही चलेंगी। तो एक तो आपको सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना है कि कल जो गतिविधियां होंगी वो उसी तरीके से कंटिन्यूअस रहेंगी जिस तरीके से कि पहले चल रही थी। यानी जो एक आदेश राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस में आया है कि 16 से लेकर के और 23 तारीख तक स्कूल, कॉलेज और इसके अतिरिक्त जो कोचिंग्स हैं, लाइब्रेरी हैं, ये सब बंद रहेंगे। ये एक डिसीजन है, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। मैं बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन कल चूंकि 15 तारीख है, 16 तारीख नहीं है, तो कल जो है आप लोग अपने फॉर्म जमा करा सकते हैं यदि किसी का बाकी रह गया है तो। और हालांकि जो फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट है वो 22 तारीख है, बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आप फॉर्म भर चुके हैं तो कल आप जमा करा दें, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद जो है ये पाबंदियाँ और बढ़ जाएं और सख्ती हो जाए और उसके बाद आपको फॉर्म जमा कराने में प्रॉब्लम्स हों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर कर देना कि जो फर्स्ट ईयर के और प्रीवियस के जो फॉर्म जमा हो रहे हैं, चाहे रेगुलर के हो चाहे प्राइवेट के हो, आप जो है प्राथमिकता के आधार पर कल इस फॉर्म को जमा करा दें, क्योंकि फॉर्म जमा कराने के बाद आप लोग जो है निश्चिंत हो जाएंगे और आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो यह है कि कल जो है फॉर्म जमा कराने की प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस रहेगी, बदस्तूर जारी रहेगी। एक फैसला जो ये भी है यहाँ पर कि ये जो प्रक्रिया है इसके दौरान कोविड-19 की सख्ती है गाइडलाइंस की वो बढ़ा दी गई है। यानी आप लोग बिना मास्क के किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय में ना आए। हालांकि पहले भी इसके ऊपर पाबंदी थी, अभी भी बिना मास्क के आपके एंट्री पर बैन रहेगा। आप लोग मास्क के साथ आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लाइन में लगें और अपना फॉर्म जमा कराएं और घर जाएं। रही बात क्लासों की, एग्जाम्स की, कि कब क्लास होंगी, कब आपके पेपर होंगे, इन सब के बारे में धीरे धीरे आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी फिलहाल आपके सामने पहले स्थिति यह है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लोगों को जागरूक करें। आप लोग पढ़े लिखे युवा हो, कुछ एनएसएस के बच्चे हैं, कुछ एनसीसी के बच्चे हैं, वॉलंटियर्स हो आप लोग, तो सोसाइटी को अवेयर करें, भ्रम पैदा नहीं होने दें। और कल शाम तक ऐसी उम्मीद है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के माध्यम से कोई नई गाइडलाइंस आएगी और उन गाइडलाइंस के मुताबिक जो है आप लोग जो है जो भी गाइडलाइंस आएंगी उनके ऊपर हम लोग कल शाम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको पता लगेगा कि आगे हमें क्या रणनीति अपनानी है। तो निश्चित तौर पर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको जो है सारी सूचनाएं मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आप लोगों को जुड़े रहना है और सरकारी निर्देशों की अक्षरशः पालना करनी है,
जिससे कि न केवल आप कानून का पालन करोगे अपितु अपने स्वास्थ्य का, परिवार के स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखने में कामयाब हो पाओगे। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक तो आप लोग जो है कल अपने फॉर्म को जमा कराने का काम कंप्लीट कर लें। दूसरा, यदि स्कॉलरशिप का फॉर्म किसी का पेंडिंग है तो उसके ऊपर मैं सूचना आपको दे दूंगा कल शाम तक कि आप लोग किस प्रकार से उसे करें। अभी बच्चों को मार्कशीट नहीं दी जाएंगी, यदि किसी की बहुत ज़रूरी है तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। बाकी जो सरकारी निर्देश है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये जो कार्य है अभी पोस्टपोन रहेगा। तो आप लोगों को अभी अनावश्यक रूप से महाविद्यालय नहीं आना है, अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, लोगों को जागरूक करना है और जो वैक्सीन है उसके प्रति अवेयरनेस डेवलप करनी है लोगों के प्रति, लोगों में, जिससे कि ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा गति पकड़ पाए और लोग उसके प्रति जो भ्रम पाले हुए हैं वो भी दूर हो पाए। वैक्सीन की इफेक्टिवनेस मायने नहीं रखती, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि यदि आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वैक्सीन का जो प्रभाव है उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि उसके बाद यदि आप संक्रमित होते भी हैं तो उसकी जो डेंजरसनेस है, जो खतरनाक स्तर है कोविड का, वो कम हो जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग और कीप शेयरिंग द वीडियो। और यदि आपको कोटा विश्वविद्यालय या कॉलेजों से संबंधित सूचनाएं चाहिए तो आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।